आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ फ्रॉड मार्केट में उतरी हुई एक नई स्कीम के बारे में। हमारे देश में जहाँ पर यूथ मेहनत कर रही है एक अच्छी इनकम बनाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए दिन रात लगातार काम करती है, वहीं पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे प्रेडेटर्स भी घूम रहे हैं जो ऐसी फेक कंपनियों में काम करते हैं, ऐसी फेक ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जिनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, किसी भी तरह से आपकी हार्ड अर्न मनी को लूटना। जॉब फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, पिरामिड स्कीम्स, क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड फ्रॉड्स, या फिर वो वाला जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है इंस्टेंट लोन पेमेंट रिकवरी फ्रॉड। तो सर आपने कैशबिल कंपनी से लोन लिया, आप याद करो। कब लिया है यार? अब तुम पूछोगे कि ये काम होता कैसे है, तो बहुत सारी चाइनीज इंस्पायर्ड क्विक लोन, इंस्टेंट लोन वाली एप्लीकेशंस अवेलेबल हो गई थी एक आध साल पहले गूगल प्ले स्टोर पर, बहुत सारे एप्लीकेशन स्टोर पर, जहाँ पे ये एप्लीकेशंस ना आपसे ज़्यादा सवाल करती हैं, ना आपसे ज़्यादा क्रेडेंशियल्स मांगती हैं और क्विकली इंस्टेंटली आपको लोन दे देती हैं, आपको थमा देती हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर देती हैं। और हैरानी की बात यही है, ना ज़्यादा सवाल पूछे, ना ज़्यादा क्रेडेंशियल्स मांगे। मतलब क्या है आपका? मतलब ये मैंने कोई लोन ही नहीं लिया और आप कह रहे हो 4600 रुपए दो। कभी भी अब तुम किसी बैंक में जाना लोन मांगने के लिए, तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया भर के कागज मांगे जाते हैं, सारे क्रेडेंशियल्स को चेक किया जाता है और तब जाके इतनी माथापच्ची के बाद लोन पास होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। लोन को रिपेमेंट करने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर डेज होते हैं, 7 दिन, 20 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं या फिर 30 to 90 डेज भी हो सकते हैं, जितना की मेंशन किया गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन्स के इतने हाई होते हैं कि अगर तुमने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो एक दिन की पेनल्टी भी 500 से 1000 रुपए हो सकती है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अब गौर करने की बात यह है कि जब भी एप्लीकेशन को तुम अपने फोन में डालोगे तो वो तुमसे परमिशन मांगेगा, आपकी गैलरी एक्सेस करने की, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने की, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की। और जब तक तुम वो एक्सेस नहीं दोगे, ओके नहीं करोगे, तब तक वो ऐप आप यूज नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि उनका फोन हैक हो गया, वो ध्यान नहीं देते कि जब भी आप कोई ऐप डालते हो तो आप क्या क्या परमिशन पे ऑन कर रहे हो, कौन सी परमिशन आप दे रहे हो उसको। अगर आपने टाइम से पेमेंट कर दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो बात मैं बाद में करूंगी। लेकिन अगर तुमने टाइम से पेमेंट नहीं करी तो लोन रिकवरी एजेंट कितने प्यार से, किन किन तरीकों से आपसे लोन वापस मांगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी मेरे को पेमेंट चाहिए, अभी मेरे को पेमेंट चाहिए। तुम्हारा अकाउंट में कितना पड़ा? क्या तेरा बाप देगा क्या पैसा? नंबर 1, आपके कॉन्टैक्ट्स में से जिन जिन लोगों से आपकी लगातार बात होती है या फ्रीक्वेंटली बात होती है उनको कॉल कर करके हरास किया जाएगा। ये बोला जाएगा कि जी इन्होंने लोन ले रखा है, ये आपके जानकार है, उनको बोलो जाके कि लोन की रिपेमेंट वापस करें। मतलब उनको बुरी तरह से कॉल कर करके तंग कर दिया जाएगा। वजी रुपंदर आपके लगते क्या है? हाँ वो मिलने वाले हैं, बोलो। आपके मिलने वाले हैं मतलब रिश्तेदार है आपके? हाँ। उन्होंने फ्लिप कैश से लोन लिया था, ठीक है, और आपका नाम नंबर दे रखा है, गारंटर आपको बना रखा है, क्यों? नंबर 2, अगर कोई वुमन डिफॉल्टर है जिसने लोन वापस नहीं किया है तो ऐसे केसेस भी देखने में आए हैं कि उस लेडी की गैलरी में से उस लेडी की फोटो को निकाल कर उसे मॉर्फ करके पोर्नोग्राफिक बना दिया गया और बाद में उसी लेडी के कॉन्टैक्ट्स को व्हाट्सएप के थ्रू वो फोटोज भेज दी गई हरास करने के लिए। और नंबर 3, आपको खुद दिन में 10 से 15 कॉल आएगी, अलग अलग रिकवरी एजेंट आपसे आपका लोन वापस मांगेंगे हैवी इंटरेस्ट के साथ। जब तक तुम लोन पे नहीं कर देते आपको थ्रेटनिंग कॉल्स आएंगी, हरासिंग कॉल आएंगी, आपका जीना हराम कर दिया जाएगा फोन पर। किसे कह रहा है? बहुत सीढ़ी का जहाँ से लिख रहा यही ठोस दूंगी, जितने हैं तुम सारे का सारे। तो मैं बात कर रही थी उन लोगों की जो कि पैसा लौटा नहीं रहे थे, लेकिन अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जिन्होंने ठीक टाइम पे पैसा लौटा तो दिया लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। हैदराबाद में एक आदमी ने 3500 रुपए लोन लिए थे एक ऐसी ही इंस्टेंट क्विक लोन वाली ऐप से और उसने बंदे ने ठीक टाइम पे वो पैसा लौटा भी दिया। फिर अचानक हुआ ये कि उसने नोटिस किया कुछ दिन बाद कि उसके बैंक में एकदम से 26,000 रुपए किसी ने डाल दिए हैं और उसको लगातार अलग अलग रिकवरी एजेंट से फोन आ रहे हैं कि हमारा पैसा लौटाओ और टोटल अमाउंट उससे 44,000 रुपीज वापस मांगी जा रही थी। बाद में जब उसने कंप्लेंट दर्ज कराई तो पता चला कि जिस ऐप से उसने सबसे पहले एट द फर्स्ट प्लेस लोन लिया था उस ऐप ने उस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन 14 डिफरेंट ऐप से शेयर कर दी। उन ऐप्स ने जबरदस्ती उस बंदे को 26,000 रुपीज का लोन खुद से उसके बैंक अकाउंट में डाल दिया और बाद में उस बंदे से 200 से 500% का इंटरेस्ट वसूलने के लिए उसको कॉल पे हरास किया जा रहा था। उससे जबरदस्ती 44,000 रुपीज मांगे जा रहे थे। अभी लास्ट ईयर 2020 में कोविड पेंडेमिक के बाद लोगों को पैसों की बहुत दिक्कतें आई हैं।
कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाती है और इंसान के पास नहीं होता पेमेंट करने के लिए। इस वजह से ये इंस्टेंट लोन वाली एप्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। पॉपुलर इसलिए भी हो गई क्योंकि ना तो ये कोई KYC डॉक्यूमेंट मांगती थी, ना ये बंदे की क्रेडिट वर्थ चेक करती थी और ना उनको कोई लेना देना इस चीज से, ना ये किसी भी तरह का लोन एग्रीमेंट बनाती थी। तो लोगों ने धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जल्दी से पैसा भी मिल जाता था। अब ऐसे ही सिचुएशन में चेन्नई के एक आदमी के घर में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, किसी की डेथ हो गई, उसको इंस्टेंट कैश की आवश्यकता थी, तो उसने ये ऐप डाल लिया था अपने फ़ोन में। अब हैरानी की बात यह है कि उसने इस एप्लीकेशन में लॉगिन तक नहीं किया था, इसके बावजूद इस ऐप ने उस बंदे के बैंक डिटेल्स को एक्सेस कर लिया थैंक्स टू द परमिशंस। एंड उसने ये तक बताया बाद में कंप्लेंट में कि मेरे बैंक में उस टाइम सिर्फ 90,000 रुपीज पड़े थे, लेकिन 8.5 लाख की ट्रांजैक्शन इधर उधर होते हुए नोटिस हो रही थी। हमको कुत्ता कहना तो कुत्तों की बेइज्जती है। हाँ, और हमें कमीना कहना शाहिद कपूर की बेइज्जती है। हाँ। ये जो भी स्टोरीज, जो भी केसेस मैंने आपको बताए, दे आर 100% ट्रू। और ऐसे ही केसेस आने के बाद 1000 से ऊपर ऐसी एप्लीकेशंस को स्पेकुलेट किया गया था, जिसमें ये पता चला कि कई सारी को तो बैन करने की जरूरत है, तो उन्हें बैन भी कर दिया गया। 750 एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें से सिर्फ 300 के पास अपनी खुद की वेबसाइट भी थी और सिर्फ 90 एप्स ऐसी थी जिनके कोई फिजिकल ऑफिस लोकेशन भी थे, बाकियों का ये भी नहीं था। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, ये एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस चैनल के जो एडिटर साहब हैं जिनके बारे में मैं बात करती हूँ, उनको बार बार बीच में फ़ोन आने लग गया था कि आपने लोन ले रखा है, लोन वापस करिए, लोन ले रखा है, लोन वापस करिए। इवन लोग क्या करते हैं, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फ्रेशर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन कर देते हैं और बोलते हैं ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, इन्होंने इतने रुपए लोन ले रखे हैं हमसे, इतने उनको वापस करने पड़ेंगे। धमकियाँ देते हैं, गालियाँ बकते हैं, थ्रेटन करते हैं, हर तरह से डराने धमकाने की कोशिश करते हैं ये फेक रिकवरी एजेंट्स। भले ही ये एप्लीकेशंस आपने अपनी लाइफ में कभी अपने मोबाइल में ना डाली हो ना, फिर भी आपको हो सकता है इस तरह का कॉल आए, आपको आए, आपके पेरेंट्स को आए, आपके किसी भी कॉन्टैक्ट को आए। आजकल हर बंदे की इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है किसी ने आपके कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी या किसी ऐप ने बेच दी होगी किसी को, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। आई होप आप लोग इस वीडियो से अवेयर हुए हो, सिचुएशन को समझ रहे हो और इस तरह की एप्लीकेशन से, क्विक लोन, इंस्टेंट लोन, ऐसी एप्लीकेशन से बिल्कुल दूरी बना के रखना। जॉब फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, QR कोड फ्रॉड, इनके ऊपर भी मैंने ऐसी ही एक्सटेंसिव वीडियोस बनाई हैं, मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगी, बाद में जाके चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए राठी अरोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।